नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोके सर्वसारणं येषु पञ्च नमो कारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम्। जय जगदीव जोनि वेयाणो जगद्गुरु जगानंद जगनाहो जगबंधु जय जगत्यानंद जय सुयाण प्रभु तीर्थयाणम अपचिमो जय जय गुरुलोगानां जय भगवा महावीर वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनि अमरनराय मह्यं चरमते कयरमिमांसते सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ सबको आशीर्वाद। अथर्वण वंदामी साहिब जी। धर्मलाभ कर्म के सिद्धांत की जो विशेष विचारणा चल रही है, इनके अंदर आखिर कर्म करता कौन है, कर्म लगता किसको है, मुख्य कारक तत्व कौन है, आज उसके बारे में थोड़ी विशेष विचारणा करेंगे। अब ये दो तत्व में से आपको बहुत स्पष्ट हो रहा है कि आखिर जो है कर्म करने वाला कौन है। तो जो हमने यहाँ पदार्थ आपने सभी देखे हैं, इन पदार्थों के अंदर जो है एक तरफ जो है जीव पदार्थ, यहाँ पदार्थ का सीधा तात्पर्य है द्रव्य से, और इधर जो है दूसरी तरफ दूसरा पदार्थ जो है वो अजीव। अजीव के अंदर जो हम देख रहे हैं पुद्गल द्रव्य। अब इस पुद्गल द्रव्य के परमाणु हैं, परमाणु का ग्रुप होता है तब उसमें वर्गना बनती है। इन वर्गनाओं के अंदर 8 वर्गना में लास्ट में 8वीं वर्गना है कार्बन वर्गना। अब ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु जो भी जिस तरह से बने बनाए हुए, अब इधर से जीव को आना है। अब ये जीव अपनी तरह से इन परमाणुओं को लेकर के कर्म बांध, अब जिस तरह से लेवे जैसे लेवे, अब इन परमाणुओं को लेकर के उसको जिस तरह से जो कर्म बांधना है तो बांधेगा कैसे बांध। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे इनके अंदर 2 द्रव्य इकट्ठे हो रहे हैं तभी कर्म बन रहा है। आटा और पानी 2 इकट्ठे होंगे तब जाकर के रोटी बनेगी। अब आटा पानी इकट्ठा होना भी जरूरी हो गया है। अब दोनों द्रव्य के हिसाब से आप देखेंगे तो ये 2 द्रव्य इकट्ठे हो रहे हैं। अब आपने यहाँ पर ये देखा कि चेतन जो है ये कैसा द्रव्य है, और इधर से जो आ रहा है पुद्गल परमाणु द्रव्य वो कैसा है। दोनों के लिए एक एक शब्द ही बोलना है साहब, और आपको इसी से ख्याल आ जाना चाहिए, समझे के नहीं। हाँ,
बीना बेन। चेतन अरूपी है और पुद्गल रूपी है। हाँ, अब आपको आपने दूसरे अर्थ में दूसरा बोला है, अब आपको और कोई बोल सकते हैं, सही शब्द चाहिए। जवाहरलाल भाई चौरड़िया जी। हाँ महाराज, आपने जीव अपने मन वचन काय 3 करण से क्रिया करता है। आपको एक शब्द इसके लिए बोलना है, एक शब्द इसके लिए बोलना। जीव चेतन द्रव्य है और अजीब जीव की राध्यक्ष की चिकनाट से कार्बन परिगणा के पुद्गल चेतन को चिपकते हैं। अभी आप अजीव के अंदर ये भी द्रव्य है, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अभी इसके अंदर जो भी है, अब इनको सबको अपने छोड़ दिया है। आपको दोनों के लिए एक एक शब्द बोलना है। और कोई जी चेतन है उसको जीव बोलेंगे और पुद्गल वो अजीव है। जीव और अजीव के इकट्ठा होने से कर्म बनता है। बिपिन भाई। जीव છે ચેતન દ્રવ્ય છે અને અજીવ છે એ જળ દ્રવ્ય છે। श्वेता बेन अनम्यूट करो, पड़े तुम अनम्यूट करो। आप जल्दी दूसरे को पूछते। जीव चेतन है और अजीव जड़ है, तो जीव और चेतन बोलेंगे तो वर्गणा काम करेगी। अंतर देवी भागमार जी। जीव चैतन्य है, अजीव पुद्गल है। अजीव पुद्गल है, परमाणु वर्गणा। पारुल बेन। Jiva is the Atma and Ajiv is the Sharir and कुंजल बेन। चेतन है, अजीव अचेतन है। ओके, श्वेता बेन शाह। जीव छे ए आत्मा અને પુદ્ગલ એ પરમાણુ પુદ્ગલ પરમાણુનો દ્રવ્ય। रसीला बेन। जीव ज्ञानात्मक है और अजीव पुद्गलात्मक है। ललिता बेन। चलो अब फायदा नहीं है, टाइम बिगड़ेगा। आपको जीव कर्म बांध कर सकते हैं, अजीव कर्म नहीं बांध कर सकते हैं। अब सब लोग जो है 3-3 नवकार गिन लेना बस। तो आपको एक ही शब्द बोलना है कि ये इसके लिए बरोबर की भाई ये तो चेतन है। आप अजीव को मत बोलिए, दूसरा खाली पुद्गल को बोलना है। अब सिर्फ आपको पुद्गल के बारे में जब बात करने की आई तो आप इसको जो है ये जड़ बोलिए, समझिए ये जड़ है, इसको आप जरूर बोलिए। पूरे अजीव को सबको मत बोलिए। अब इधर आपने ये देखा, ये इधर से आ रहा है, इधर से पुद्गल द्रव्य आ रहा है। अब दोनों में से और दोनों के लिए 2 शब्द अच्छे बोलने हैं। अबे कौन कांति भाई, कौन बोल से? अभी ये वापस रिपीट मत करना बस। अनीता बेन चौधरी, कांति अंकल, सुनीता आंटी, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। साहेब जी, मध्यवंदामी चेतन जीव जो है वो मन वचन काया का साधन लेके अभी एक शब्द बोलना है, आप दूसरा भी मत बोलो, साहेब जी भी मत बोलो, मध्यवंदा भी मत बोलो, कुछ भी मत बोलो। एक शब्द इधर, एक शब्द इधर, बस। हंसा बेन भाव से। हंसा बेन। जीव नहीं साहेब जी नहीं भेज दूंगा। जब साधन होने से क्रिया नहीं करता है, जीव चेतन जीव आत्मा करता है, तब से सक्रिय होता है। बहुत अच्छा, फिर से जरा दूसरे पर एक चांस और लीजिए, आपका इनाम आने की संभावना है। मन वचन काया जड़ पुद्गल परमाणु से एक शब्द बोलना है। आप ज्यादा बोलेंगे तो बिगड़ जाएगा। एक शब्द बोलना है। बोलो एल्सा बेन, कोई बोलने दो।
जीव सक्रिय है और पुद्गल क्रिया नहीं करता है, इसलिए वो सक्रिय और दोनों इकट्ठा होके दोनों एक एक शब्द बोलो दोनों तरफ तो प्राइज आएगा। एक के लिए तो हो गया, आधा इनाम तो आ गया, अब आधे के लिए आप क्यों ऐसा करते? अक्रिय बोल सकते। बस बात पूरी हो गई। जीव सक्रिय है, पुद्गल निष्क्रिय है, हो गई बात पूरी। अब जो सक्रिय है उसी को क्रिया करनी है, जो निष्क्रिय है उसको कुछ भी नहीं करना है। बोलो। जो सक्रिय खाली रिपीट करना है। जो सक्रिय है उसको क्रिया करनी है और जो निष्क्रिय है उसको क्रिया नहीं करनी है। तो अब ये अपने आप आपके घर में डिब्बे में पड़ा आटा अपने आप रोटी बन जाएगा? नहीं बनेगा जब तक अब उसको हम काम में नहीं लेंगे, सक्रिय नहीं करेंगे तब तक। उल्टा क्यों बोला आपने? सेंटेंस बिगाड़ा क्यों आपने? जब तक उसको बस 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 अब मौन रहो, अब मौन रहो, हो गई बात। सेंटेंस बिगाड़ेंगे नहीं, सही सेंटेंस बनाएंगे। अब ये है, आप जैसे अपनी तरह से डिब्बे में से आटा लेने वाला कौन, पानी मिलाने वाला कौन, फिर उसको गोल करके बांधने वाला कौन, फिर उसमें से जो है ऐसे ऐसे करके उसको गोल गोल करके जो रोटी बनाने की पूरी प्रक्रिया है, वो जब तक जीव खुद नहीं करेगा, कर्ता खुद नहीं करेगा, वहां तक रोटी नहीं बनेगी। यहाँ पर क्या है, ये जीव चेतन आत्मा चेतन करता है। अब ये करता है, ये क्रिया करेगा, तो क्रिया करेगा तो क्या करेगा? बाहर से कार्बन एटम, कार्बनिक एटम को लेकर के अंदर खींचेगा। महिला ने डब्बे में से आटा लिया, परात में लिया, पानी मिला करके बांधा। अब ये क्रिया करने वाली कोई कारक है, क्रिया करते हैं तब हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। अब यहाँ जीव आत्मा, अब जीव कोई क्रिया करने, जीव किसके किन साधनों से क्रिया करता है? अब आप बोलेंगे साधन, बोलेंगे यहाँ पर क्या है कि जीव जो क्रिया कर रहा है तो उस क्रिया में किसके साथ मिलकर कैसे क्या क्रिया कर रहा है? ये जीव जड़ कार्बन, जड़ जो है कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु जड़ होने से उनको क्या फायदा है? महेंद्र भाई अनम्यूट करके बोलिए महेंद्र भाई। जीव कार्बन वर्गमांथी कर्म लई अने क्रिया करे छे। मैंने प्रश्न क्या पूछा है? जड़ होने के कारण अब कार्बन वर्गना को क्या बेनिफिट है? साहिब जी उसे कुछ करना नहीं है। हाँ, उससे कुछ नहीं करना है, वो चला कर तो कुछ करेगा ही नहीं। ये जड़ होने का उसको तो फायदा है ये। अब यहाँ तकलीफ क्या हो रही है? कर्ता जो क्रिया करने वाला है साहब, अब वो जब जाकर के क्रिया करेगा तो क्रिया करने में उसको सबसे पहले पुद्गल परमाणु की जरूरत है। संसार में जीव पुद्गल परमाणु ग्रहण किए बिना कुछ भी नहीं कर सकता। भावना मोदी जी। संसार में लास्ट पार्ट नहीं मैं बता पाई सर। भगवान भरोसे, चलो। हाँ। वैशाली तमीशी जी, वैशाली जी। संसार में जीव पुद्गल परमाणु ग्रहण किए बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। बस बरोबर है। अब जीव को कुछ भी करना हो, कुछ बनाना हो, कुछ भी करना है तो पुद्गल परमाणु लेकर के ही करना है। बिना पुद्गल परमाणु लिए जीव अपनी तरह से कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी संभव नहीं है। मोक्ष में जीव है, मोक्ष में जीव कर्ता के रूप में ही है, वहां पर भी चेतनी है, लेकिन वो एक भी परमाणु लेता ही नहीं है। वो एक भी एटम, सिंगल एटम भी नहीं लेगा, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं बनाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, उसको जरूरी नहीं। सर्वथा सब प्रकार के परमाणुओं के संबंध से रहित जो है वही आत्मा सिद्ध आत्मा है।
बोलिए। इलाबेन आपको इलाबेन को मौन है कि बोलेंगे? 11 ओके, बोलिए 11। अच्छा मौन है, बोल रहे हैं। चलो ठीक है, बोलिए सर। माता जी बोलना वापिस, शब्द वाक्य बरोबर पूरा बोलना। सर्वथा सब संबंधों से जो रहित है, संबंध नहीं, सब सर्वथा सब संबंधों सब। एक तो ये तकलीफ, आप आधी मिनट के अंदर तो शब्द ही भूल जाते हो सर। बोलिए कुंजल बेन शाह। हाँ बोलिए कुंजल बेन। नहीं, आपको शब्द अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा, अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। उद्गल के संबंध से मोक्ष में आत्मा मुक्त है। अरे भाई साहब, जब संबंध शब्द ही नहीं जोड़ना है तो उन्होंने बोल दिया, तो आप भी बोल रहे हो। पुद्गल संबंध क्या है? दीपाली बहन बोलो। सर्व प्रकार के पुद्गल से जो रहित है वह सिद्ध है। किसी भी प्रकार का पुद्गल परमाणु कोई लेना ही नहीं है, कुछ बनाना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, वही आत्मा सिद्ध आत्मा है। इतनी सी बात में कहाँ तकलीफ हो रही है, मुझे समझाइए। छोटी सी बात है। एक भी, अब वहां पुद्गल परमाणु बहुत है, सब प्रकार के हैं। जीव जब यहाँ पर भी जाए, अब यहाँ पर ये आत्मा सिद्ध आत्मा के रूप में है। अब उसके चारों तरफ यहाँ पर ये सब परमाणु है, सब प्रकार के, ऑल टाइप्स ऑफ एटम ग्रुप्स आर अवेलेबल देयर। लेकिन अब उसको लेना ही नहीं है सर, कोई क्रिया करनी ही नहीं है। अब क्रिया जो करनी थी, उस क्रिया के करने के लिए अब उसके पास कोई साधन कारक कुछ भी नहीं है, तो वो क्रिया करेगा भी नहीं। भले ही परमाणु सब पड़े हैं साथ, अनंत परमाणु है, अनंत परमाणुओं का ग्रुप है, सब कुछ होते हुए उसको कुछ लेना ही नहीं, कुछ करना ही, वो सिद्ध आत्मा है। अब ध्यान रख के बोलेंगे नरेंद्र जी, इससे टोटल अपोजिट सेंटेंस बनाओगे, वही संसार के लिए हो जाए। बोलो बोलो चंद्रेश भाई। संसार में બધા પરમાણુ છે અને તે ગ્રહણ કરે છે। नरेंद्र भाई आप बोलिए। सिद्ध आत्मा पुद्गल रहित है, कोई पुद्गल को ग्रहण नहीं करता है सिद्धात्मा। राहुल भाई, गौतम भाई। अब इसका अपोजिट बना करके बोलिए। सब बने बोलू छू। हाँ। सर्वथा सभी पुद्गलों से मुक्त है, वही सिद्ध आत्मा कहलाती है, और सर्वथा सभी पुद्गलों से युक्त है, वही संसारी आत्मा कहलाती है। अब इसके बजाय कोई शब्द बदल सकते हैं आप? परेश भाई। हाँ, संसारी आत्मा सब पुद्गल वर्णना लेके संसार में आता है जाता है। सभी प्रकार का पुद्गल परमाणु ग्रहण करे ही नहीं, कुछ बनावे ही नहीं, कुछ भी न करे, वही है सिद्ध आत्मा। अब इसका अपोजिट ये बोलना है, प्रति क्षण परमाणुओं को ग्रहण करता ही रहे, परमाणुओं को लेकर कुछ बनाता ही रहे, उसी को कहते हैं संसारी आत्मा। तो एक से दूसरा अपोजिट ये बनाओ, इससे अपोजिट वो बनाओ। अब इतना बहुत सरल बात है भाई साहब, इतनी बात बोलने में कहाँ तकलीफ आ रही है? बोलिए ललिता जी। चलो ठीक है, अब आप इसमें से जो है एक एक को समझने की जब हम कोशिश कर रहे हैं, आपको ये ख्याल आ जाएगा। अब ये जो हो गया कि सिद्ध आत्मा है, अब वहां पर जो है ये बात अलग आ गई, और यहाँ की हम बात जो कर रहे हैं वो बात सर्वथा अलग हो गई। अब ये संसारी आत्मा है, और इसके चारों तरफ ये सब परमाणुओं का ग्रुप पड़ा है। अब ये परमाणुओं का ग्रुप बना है, पड़ा है, इसको प्रति क्षण उसको लेना ही है। ये भी लेगा, ये भी लेगा, इधर से लेगा, ये लेगा, ये लेगा, ये सारे परमाणुओं को। अब परमाणु तो है, ये परमाणुओं का ग्रुप तो बना हुआ है, इसको कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ पर ये जो सिद्ध आत्मा है,
अब यहाँ भी परमाणु सब है, लेकिन ये आत्मा सिद्ध आत्मा एक भी परमाणु लेती नहीं। इधर देखिए आप, अनंत काल तक सिद्ध शिला पर अनंत आत्माएं हैं और अनंत अनंत परमाणुओं का ग्रुप वहां पर सिद्ध शिला पर है, और फिर भी उनमें से एक भी ग्रहण नहीं करना, लेना ही नहीं, कुछ भी बनाना ही नहीं है। वो है मुक्त आत्मा, सिद्ध आत्मा। और उससे ठीक अपोजिट ये जो संसारी आत्मा है, इसको प्रति क्षण लेना है। बिना परमाणु को ग्रहण किए जीव संसार में रह ही नहीं सकता है। बोलो श्वेताबेन। बिना परमाणु के जीव संसार में रह नहीं सकतो। हाँ बराबर। अब ये जो जीव है, अब ये जीव आप देख रहे हैं कि ये जीव अपनी तरफ से जो भी है, तो इसको सब परमाणु लेने पड़ेंगे। अब जितने परमाणु जो भी चारों तरफ जो भी हैं, इन परमाणुओं को लेना ही पड़ेगा। परमाणु लेंगे तो ही शरीर बनेगा, परमाणु लेंगे तो ही श्वास लेगा, परमाणु लेगा तो ही मन बनाएगा, मन बनेगा तो ही विचार करेगा, परमाणु का ग्रुप लेगा तो ही उसका पाचन होगा, परमाणु का ग्रुप लेगा तो ही उसको कर्म बंधेगा, उसके सिवाय कुछ भी नहीं होगा। और हमारे लिए भी वही है। आप इस जीव की बात कर रहे हैं ऐसा नहीं, हमारे लिए भी वही बात है। हम भी तो वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? આપણે બધા શ્વાસ લઈએ છીએ કે नहीं? श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के आप श्वास ले रहे हो तभी जीवित रहते हो। औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु ले रहे हो तब तो शरीर बन रहा है, रोज का रोज चल रहा है, रोज का रोज शरीर बन रहा है। खा रहे हैं पी रहे हैं तो उसमें औदारिक वर्गणा के ही पुद्गल परमाणु आ रहे हैं। आप भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु ले रहे हो तो ही आप भाषा बोल पा रहे हो, नहीं तो बोल ही नहीं सकते हो। आप मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु एवरी सेकेंड एवरी मोमेंट हम ले रहे हैं, उसमें से मन बना रहे हैं, तो मन बन रहा है तो ये हमारा शरीर विचार चल रहे हैं। हम तेजस वर्गणा के पुद्गल परमाणु ले रहे हैं तो ही काम हो रहा है। हम जो है कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु ले रहे हैं तो ही कर्म बन रहा है, उसके सिवाय बनता ही नहीं, समझे, शक्ति ही नहीं है, संभव ही नहीं है। अब पूरे लोक के अंदर, अब पहले यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये सब पदार्थ तो है, इन द्रव्यों के सामने आपको पहले ये आप हिसाब कर लो, परमाणुओं का पूरा भरा हुआ संसार जो है। अब महावीर स्वामी ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा संसार, अब ये यहाँ पर सब भरे पड़े हैं। अब ये परमाणु इधर यहाँ पर है, ये परमाणु इधर यहाँ पर है। अब इस प्रकार के ये सब परमाणु जो भी है, तो सब जगह पर ये परमाणु है। अब क्या हुआ कि इधर इन परमाणुओं को मिल करके अपनी तरह से जो है वो ग्रुप बनाना है। अब ये जिस तरह से जो ग्रुप बनाएंगे, जैसा ग्रुप बनाएंगे, अब इसके अंदर जो है हाँ जरा गिनिए साहब, कितने ग्रुप लग रहे हैं इधर, गिनती करिए। 8 है। अब ये शब्द आप भूलेंगे नहीं। चंद्रेश भाई बोलो, वर्गणा शब्द का मतलब क्या है? महेंद्र भाई। 8 કર્મોનો સમૂહ, પુદ્ગલોનો સમૂહ છે। हाँ 8 પરમાણુનો સમૂહ। आप पहले, आपको क्या पूछा गया है, ये शब्द आपको बोलना है। नीति में अच्छा नीति बोलो। हाँ पुद्गल परमाणुओं का समूह वर्गणा कहलाता है। बराबर। हाँ अब आप क्या देखेंगे, समझे कि नहीं? ये अभी मैं यहाँ पर जो बना रहा हूँ, दिखाई दे रहा है?
जी सर, जी दिखाई दे रहा है। अभी ये जो है एक एटम मैंने बताया, ये if it is a single then you can say it is atom, and if it is in a group of atom which is combined, you see, that is called the molecule. बोलिए जोरडिया जी, थोड़ा समझने में आ रहा है आपको? हम जो है आज पहले यहाँ पर जो है ये फिजिक्स की क्लास चालू कर रहे हैं। थोड़ी सी साइंस की बात आएगी, फिजिक्स की क्लास है आज। अब इसके अंदर आपको ये समझना है कि इफ इट इज ए सिंगल देन इट इज कॉल्ड एज ए एटम, एंड इफ ऑल द सिंगल एटम्स आर कंबाइंड देन इट इज कॉल्ड एज ए मॉलिक्यूल। बोलिए सूर्या जी, आप बोलिए। हम आज सिंगल परमाणु को, सिंगल एटम को बोलते हैं परमाणु, और जब वो एक साथ हो जाते हैं तब उसको पिन बोलते हैं, जो आप बोलते हैं मॉलिक्यूल। मोलिकुल, हाँ मोलिकुल। हाँ जी, आप पहले ये समझ लो फिजिक्स के अंदर क्या है। अब पूरा लोक तो भरा हुआ है ऐसा, इस पूरे लोक के अंदर कहीं पर भी आप देखोगे तो पूरे लोक में इतने परमाणु हैं। आप इधर शब्द बदल सकते हो, आप शब्दों के अंदर दो शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। हाँ जी, मैंने यहाँ दो शब्द लिखे हैं। है कोई आपके अंदर फिजिक्स के स्टूडेंट है? पूरी क्लास के अंदर इतने लोगों में से कोई फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा, बीना बेन तुम्हारी बाजू में आज देखा था ना? नहीं महाराज। चलो, अब आज आप पहले इधर ये शब्द है और इधर ये शब्द है, अब दो के अंदर क्या फर्क है? मीनिंग के अंदर कोई फर्क है? अणु इज लाइक अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ परमाणु, इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अणु। पार्ट ऑफ बोलने के बाद, ऑफ के बाद आगे शब्द नहीं बोला। तो इट्स लाइक अ प्राइज गया लेकिन पनिशमेंट आया। हाँ बोलो। हाँ जी, गैलरा जी, अशोक जी। अशोक भाई, हाँ। परमाणु का शब्द अणु है, वो जो पुद्गल बने हुए है वो परमाणु है, और परमाणु में से अणु। पहले इधर देखिए, इस शब्द में और इस शब्द में क्या फर्क है? मेहता जी बोलिए। परमाणु वो है जिसका फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता है, उसको वापस दो भाग नहीं कर सकते, वो परमाणु है। और जिसके दो भाग कर सकते हैं उसको अणु कहते हैं। जिसको डिवीजन कर सकते हैं वो अणु है, मगर जिसका डिवीजन नहीं हो सकता वो परमाणु है। आपको 108 नौकार गिनने पड़ेंगे। नरेंद्र भाई, दोनों एक ही है साहब, दोनों एक ही है, सिनोनिम है साहब। सबसे छोटा से छोटा भाग जो जिसका और कोई छोटा भाग नहीं हो सकता उसे अणु कहते हैं, और एक पूरा एक पदार्थ का होता है छोटा भाग, उसे परमाणु कहते हैं। चलो, अब आप ये करते रहेंगे तो मतलब ही नहीं पड़ेगा। पहली बात यह है, अणु बोलो या परमाणु बोलो, बोथ आर वन इन द सेम। आप अलग अलग मत करिए। ओनली वन एडजेक्टिव परम, दिस वर्ड इज एडेड विद द अणु, कहलाएगा। अणु जो है, अणु शब्द, इट इज फॉर वन सिंगल एटम, एंड परमाणु इज आल्सो, द वर्ड इज फॉर द सिंगल एटम. So the both are in the same meaning. Now what is the meaning? Anu Parmanu, which is absolutely undividable, that is called atom. बोलिए मेहता जी, अब बोलिए आप। अनडिवाइडेड जो होता है उसे अणु कहते हैं। अणु भी कहते हैं, परमाणु भी कहते हैं, परमाणु भी both are कहते in the हैं। same. If it is undividable, undividable in the knowledge of केवली, केवल ज्ञानी। हाँ, केवल ज्ञानी के ज्ञान दर्शन में भी which is totally undividable, that is called atom.
But in the science, now today in the science, this type of atom is not invented in the science. So science is always talking about the molecule. So what is that molecule? You see, in molecule, there is electron, proton, neutron, positron. If they are contained in this thing, then it calls the molecule. अब आप इसके अंदर ये देखना है कि एक न्यूक्लियस के अंदर जो है, अब वो भी घूमता रहेगा, ये भी घूमता रहेगा। अब इसके अंदर जो भी एटम है, तो ये आप जो देख रहे हो, तो ये उसके अंदर की what that nucleus inside, and neutron is there, electron is there, positron is there, then they are saying that it is atom. But according to the Mahavir Swami definition, this is molecule. If it is a single atom, then it is called the atom, Parmanu. There is no length and width for the atom. No length, no width, so it is not measurable. We can't take any type of measurement of atom. But the science today, it is trying to measure it, because in the science, the definition of atom, it is already set with the molecule form. The science has not invented the single atom. Now see that what the Mahavir Swami said, that each and every atom. अब ये एटम किसका है? ये पुद्गल का है। तो पुद्गल द्रव्य के हिसाब से इस एटम के अंदर, यहाँ पर ये इसके अंदर वर्ण है, इसमें गंध है, इसमें रस है, इसमें स्पर्श है, because of the पुद्गल द्रव्य. And this is the property of the Pudgal matter. So that property, if it is in a single atom, then it will completely see in the group of atom. If it is not in the single atom, then it will not come in the group of atom. आप समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा 1-2 दिन लगेगा, फिजिक्स का सब्जेक्ट है। अब ये कौन है? परमाणु। ये पुद्गल का ही पार्ट है, और पुद्गल का पार्ट होने के कारण पुद्गल की प्रॉपर्टी क्या है? वर्ण, गंध, रस, स्पर्शात्मकम पुद्गलम। बोलो एल्समेन समेत बोलो। पुद्गल को वर्ण, रंग, गंध और स्पर्श होता है। तुम्हारे 108 नवकार गणवाना। आप मैं बोलता हूँ शब्द मत छोड़ो, पहले शब्द पकड़ो। मैंने क्या चारों 4 लिखा है, आपने एक क्यों छोड़ा? वर्ण, रंग, गंध, स्पर्श। हाँ, अब आया ख्याल। बोलो बीना बेन बोलो। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। जेने पण वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होय ए ज पुद्गल कहेवाय। पुद्गल द्रव्य एનું જ નામ એ છે જેને કમ્પલસરી વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ હોય જ, એનું જ નામ પુદ્ગલ છે। બોલીએ ચોરડિયાજી, બોલીએ। हाँ महाराज, वर्ण गंध रस स्पर्श जिसमें हो उसका नाम पुद्गल। Which already contains the color, smell, taste and touch. That is called atom. Atom. हाँ जी। वर्ण गंध रूप, वर्ण गंध रस स्पर्श। बिल्कुल क्लियर करिए। वर्ण कलर, रस स्पर्श। हाँ, रस जो है टेस्ट, स्मेल जो है गंध, एंड टच जो है स्पर्श। अब ये कंपलसरी होने ही चाहिए, तो ही पुद्गल है। इधर समझिए थोड़ा सा। इधर आप ये देखेंगे, सभी अजीव द्रव्य जड़ नहीं है, लेकिन जड़ अवश्य अजीव द्रव्य है। मैं बोलता हूँ, वही सेंटेंस रिपीट करोगे। नीति बहन बोलो जी। सभी अजीव द्रव्य
सभी अजीब द्रव्य जड़ सभी अजीब द्रव्य जड़ नहीं है, लेकिन सभी जड़ द्रव्य अजीब है। चलो दीपाली बहन बोलो। इन्होंने नीति बहन ने 3 बार रिपीट करके चौथी बार में करेक्शन आता है। आप कितनी बार रिपीट करेंगे? सभी अजीब जड़ है, बट सभी जीव। आप 108 नवकार गिनना। क्या हो गया आपको समझ में नहीं आया? कांति भी क्या बोलता नहीं, बोलो। आप बोलो। हाँ बोलिए। कांति भाई पहला तमे चालू करो, पहले पानी पूरी बंद करी, बदाम खावा चालू करी हो तो बोल दो। सब अजीब जड़ साहब जी, सभी अजीब द्रव्य जड़ नहीं है। काका नहीं जामतू नहीं तमारे। हाँ जी बोले हीनाबेन दोषी बोलो। साहब जी मैं बोलूं पुष्पक मेहता। इतना टाइम मत बिगाड़िए, आप जल्दी करिए। बोलो अनम्यूट करके बोलिए, नीनाबेन को बोलना है। हाँ, सभी अजीव जीव जड़ नहीं है, पर जड़ अवश्य अजीव है। वेरी गुड, चलो फर्स्ट प्राइज आया आपको, बहुत अच्छी बात है। अब दक्षाबेन केवी रीते शू कारण से बोलशो? ना पाड़े। नहीं ना पड़े, जवाब दो। चलो इधर जो है कुसुम बेन धर्मश्री बोलशो, प्रवीण जी उदानी बोलशो, प्राची बेन भायानी। चलो भाई अब जिसकी इच्छा हो। थोड़ा ये समझने के लिए मैं घुटाने की कोशिश करता हूँ। पहले ध्यान से समझिए। सभी अजीव द्रव्य जो है वो जड़ नहीं है, लेकिन जड़ जो है वो अजीव कंपल्सरी है। ये आपको थोड़ा समझना है। अब जड़ जो है वो अजीव है क्यों है, और सभी अजीव क्यों नहीं जड़ द्रव्य है? आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय अजीव होते हुए उनके कोई वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, इसलिए वो जड़ नहीं। बोलो टीना बेन मेहता। दोनों जने बाजू में बैठे, दोनों बोलो। साहिब जी मथेन वंदामी, आकाश जो है वो अधर्मस्तिकाय है, उसको रंग और रूप नहीं है, इसके लिए वो जड़ है। जड़ नहीं है। आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, इसे वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, इसलिए वो जड़ नहीं है। वेरी गुड, आपका फर्स्ट प्राइज आया। उनको माइनस बोलना, उनको 5 नवकार के। अब ये आप समझ करके चलिए, थोड़ा सा सेंटेंस इधर उधर मत करिए, एक शब्द भी इधर उधर नहीं करना है। आप क्या समझ रहे हो? आपने मजाक समझी थी। હવે કાંતિ ભાઈ હવે परीक्षा થાય છે। जैनिज्म का फिजिक्स देखे, जैनिज्म का साइंस देखिए। अब जैनिज्म की कर्म फिलोसॉफी, मुझे भी ख्याल है जुड़े थे तब एल्सा बेन ने कहा था 650 लोगों को जुड़ाया था, लेकिन હવે એમાંથી ઉતરતા હવે 100 પણ નથી રહ્યા। ख्याल है? अब लोगों को समझता था क्या कर्म फिलोसॉफी, लेकिन वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, भारी पड़ता है। और अब ये तो साइंस की बात आ गई, फिजिक्स की बात आ गई। कुछ लोग ऐसा भी कहते महाराज तमे तुम्हारे सादी बात करो ने शू काम आ फिजिक्स ने साइंस ने आ बधु शू काम। तो अब तो आप देखिए 650 में से 100 तक आ गए। हवे केटलो आंकड़ो ओछो थशे भगवान जाने, लेकिन ये समस्या होनी है साहब। आप जैनिज्म itself is a good science, Jainism itself is a good philosophy also, and this karma philosophy, it is also philosophy and good theory, but basic पदार्थ समझे बिना आपको कर्म थ्योरी समझ में नहीं आएगी। 2 द्रव्य इकट्ठे हो रहे हैं, एक तरफ चेतन आत्मा है, दूसरी तरफ जड़ पुद्गल है।
आत्मा कभी भी आकाश को ग्रहण नहीं करती है, आत्मा कभी भी धर्मास्ति काय को ग्रहण नहीं करता है, आत्मा कभी भी अधर्मास्ति काय द्रव्य को ग्रहण नहीं करता है। वे जड़ द्रव्य नहीं है, उनका कोई उपयोग आत्मा उनको ले नहीं सकती है। भले आत्मा करता है, चेतन जीवात्मा करता है, लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर सकता है। बोलो परेश भाई बोलेंगे, आप खाली रिपीट करना है बस। रमेश भाई शाह, आपको जमता है? चलो नहीं, आशा बहन बोलिए। हाँ एक मिनट सर जी। हाँ आशा बेन बोलिए। આત્મા ચેતન છે અને પૂતગલ જળ છે, એટલે આકાશિકાય ધર્માસ્તિકાય ને અધર્માસ્તિકાય ને ક્યારે પણ ગ્રહણ નહીં કરી શકે, કારણ કે એ લોકો અજીવ છે અને એ લોકો ક્યારે પણ રસ સ્પર્શ ગંધ ગ્રહણ કરેલા નથી. એ લોકો કેમ બોલો છો? એટલે નહીં, સોરી, આકાશિકાય ધર્માસ્તિકાય ને અધર્માસ્તિકાય ને રસ વર્ણ ગંધ સ્પર્શ નથી, માટે જીવ એને ગ્રહણ નહીં કરશે. હવે ત્રીજી વાર तो नहीं बोलो ना पाछो, नहीं तो तीसरी चौथी बार फरी बोल सको। नहीं सॉरी, आपको समझना पड़ेगा साहब, समझे कि नहीं? आप इसमें से ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब ये हो गए, वो पदार्थ अलग है, वो जड़ नहीं है, अजीब है। अब भले ही आत्मा कितना भी बड़ा करता हो, कैसा भी करता हो, लेकिन वो इनको ग्रहण नहीं करता है। तो क्या करता है आत्मा? आकाश के गुण को ग्रहण करके अपना कार्य कर लेता है। धर्मास्ति काय का जो गुण है उसकी हेल्प लेकर के गति कर लेता है, अधर्मास्ति काय का गुण लेकर के उसके कारण वो स्थिर रह सकता है। लेकिन यहाँ क्या लेना है? उसको पुद्गल लेना है। आकाश लेने से तो मतलब नहीं है, ले ही नहीं सकता है, तो आकाश से तो कर्म बंधेगा नहीं। धर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय ले ही नहीं सकता है, वो लेकर के उसको कोई कर्म मानना नहीं है। अब सिर्फ एक ही द्रव्य बचा है, सिर्फ 5 में से सिर्फ एक ही द्रव्य बचा है, पुद्गल तक। अब पुद्गल के परमाणु जो है, उन परमाणुओं में से आत्मा सिंगल परमाणु नहीं लेती है। जब अनंत परमाणु इकट्ठे होकर वर्गणा बनेगी तो ही ग्राह्य वर्गणा कहलाएगी, तो ही जीव उसको ग्रहण करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। बोलो कौन बोले छे? कुंजल बेन शाह, कैन यू रिपीट? ओनली टू रिपीट द सेंटेंस। कुंजल बेन शाह आप अनम्यूट करके बोलिए। आत्मा કોઈ એક પરમાણુને ગ્રહણ નથી કરી શકતી, પરમાણુનો જે જથ્થો છે એને જ ગ્રહણ કરી શકે છે. વેરી ગુડ, बहुत धन्यवाद। તમે જથ્થો શબ્દ જેના માટે વાપર્યો છે એ ગુજરાતી લેંગ્વેજનો આપણો વાપરેલો શબ્દ છે। બેટર टू यूज वर्गणा। महावीर स्वामी ने जो शब्द दिया है, महावीर स्वामी का जो नाउन एक संज्ञा दी है, उसका नाम है वर्गणा। अब वर्गणा शब्द का उपयोग क्यों किया? तो उसके अंदर भी वर्गणा दोनों प्रकार की आएगी। अब उन वर्गणाओं के अंदर ग्राह्य वर्गणा, अग्राह्य वर्गणा। इधर देखिए कांति भाई, ये जो 8 ग्रुप मैंने अलग अलग देखा है, आप क्या करो, एक ड्राइंग करो और उसके अंदर 8 कलर्स से जो है अलग अलग डॉट्स का ग्रुप बनाओ, और बाकी के कॉमन जो है उससे पूरा लोग भर दो। सिमंदर स्वामी ने क्या शब्द दिया है? यू कांट पुट द टिप ऑफ नीडल where there is no atom at all। बोलो नीति बहन बोलेंगे। एक सुई की नोक जितनी भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ एटम नहीं है। वेरी गुड, हाँ सर बोलो। ये शब्द आपको बोलने जरूरी है। अनीता बहन चौधरी बोलेंगे। सेम रिपीटेशन, एक शब्द इधर उधर मत कर। सिमंदर स्वामी ने कहा है कि सुई की नोक जितनी भी जगह नहीं है जहाँ पर एटम नहीं है।
आपको एक शब्द जोड़ के, खाली नहीं है। हाँ, खाली नहीं है। हाँ, आप शब्द बरोबर के महेंद्र भाई। 14 राजलोकनी अंदर, सब 14 राजलोक में सर्वत्र एटम्स इतने जो है, गुजराती बोलो, 88 ने એટલા ભરેલા છે કે જ્યાં તમે એક સોયની અણી અડાડો એટલી જગ્યા બી ખાલી નથી। पूरे 14 राजलोक के अंदर परमाणु इतने सॉलिड फॉर्म के अंदर सर्वत्र भरे हुए हैं कि जहां एक सुई की टिप आप टच करो उतनी भी जगह खाली नहीं। 14 રાજલોકની અંદર એટલા બધા પરમાણુઓ ભરેલા છે કે જ્યાં સોયની એક ટીપ જેટલી પણ જગ્યા ખાલી રહેતી નથી। हाँ, अब नेचुरल फॉर्म के अंदर इन एटम ग्रुप्स के अंदर ही इनके ग्रुप बनते जाएंगे, फिर वापस खुलते जाएंगे, फिर ग्रुप बनेंगे, फिर वापस बिगड़ेंगे। ये कांस्टेंट उनके अंदर नेचुरली हो रहा है। इसमें जीव को प्रयत्न करके एटमों का ग्रुप बनाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। बोलो कांति भाई, बोलो। नहीं, 14 राज्य लोक में जितने भी पुद्गल है वो आपस में जुड़ते और बिखरते रहते हैं। इसमें जीव को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये उनका प्रोसेस है। वेरी गुड। अब आपको ये आगे थोड़ा सा करेक्शन करिए। समान गुणधर्म वाले परमाणु जुड़ करके ही एक एक वर्गना अलग अलग बनाएंगे। बोलो श्वेता बहन। સમાન ગુણધર્મ વાળા બધા સમાન ગુણધર્મ વાળા બધા ભેગા થઈને ત્યારે એક જ વર્ગણા બનશે। એટલે अब समान गुणधर्म वाले बनेंगे तो वो इसमें आएंगे, इसके समान गुणधर्म वाले बने तो इसमें गए, इसमें आने वाले इसमें गए, इसमें आने वाले इसमें गए। एक श्वासोश्वास ग्रहण करने जैसी वर्गना बनी, एक कर्म बांधने जैसी वर्गना बनी, एक तेजस वर्गना बनी, एक औदारिक वर्गना बनी। अब ये औदारिक वर्गना है और ये वैक्रिय वर्गना है। आप देखने जाओगे तो आपको डिफरेंस ख्याल नहीं आएगा, लेकिन उनके गुणधर्म अलग प्रकार के हैं। अब ये वैक्रिय वर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर देवी देवता अपना शरीर बना करके आएंगे तो आप देख नहीं सकोगे, लेकिन हम औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर शरीर बनाएंगे तो काले गोरे दिखेंगे, तो कोई भी जल्दी देख लेगा हमको। अब मनुष्य तो 2 ही कलर लेके दुनिया धरती पर आता है, but there are the different numbers of colors having the fishes, numbers of colors having the plants, numbers of colors having the flowers, numbers different numbers of colors having the animals, and different colors of the parrot also different color। अब इन सब के पास कलर अलग अलग है। एक मोर के पास जितने कलर है वो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। पैरोट के पास जितने कलर्स है उसमें से हमारे पास तो एक भी कलर नहीं है। ये सब प्राणी देखो सा, તમે ક્યાંય કૂતરાને નાતો જોયો છે? પેરોટને નાતો જોયો છે? મોરને કઈ સાબુ ઘસતા જોયો છે? મોરના કલરને ઈંડાને કોઈ પીછાથી બ્રશથી કલર કરીને આપે છે ખરા? Not at all. And in the ocean the numbers of different types of fishes having the different types of colors। अब मछली पानी में रहती है लेकिन उसका कलर कभी डिसॉल्व नहीं होता है। जन्म से जैसी मछली ने अपना कलर बनाया है वो लाइफ लॉन्ग तक वैसा ही कलर उसका रहेगा। अब स्त्री पुरुषों को क्या करना पड़ता है, भाई हमारी स्किन का कलर तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं तो कपड़े का कलर चेंज करके ला के पहनो। कोई कहसे कि मोर जेवो कल कपड़ा लावीने पहरीने हूँ मोर जेवी देखाऊं, कोई कहसे कि माछली जेवा कपड़ा पहरीने लावीने देखाऊं, कोई कहता है मैं टाइगर के जैसे कपड़े पहन करके, कोई कहता है मैं लायन जैसे। अरे भाई जो करना है करो। अब हमारा भी शरीर बन रहा है, हम भी उसी औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को लेकर शरीर बना रहे। पशु पक्षी भी उसी औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को लेकर शरीर बना रहे। मछलियां भी औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर शरीर बना रही। मतलब पूरे समुद्र के अंदर भी सब जगह औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु है कि नहीं? है, सब जगह पर है।
वो भी लेकर के बनाएंगे। अब उनका शरीर उस प्रकार का ही बनेगा। एक पैरोट जो है वो अपना शरीर बनाता है, तो वो भी तो उत्पत्ति योनि में ही आया है ना, उसके भी तो एक्स के रूप में जन्म लिया है। अब माँ ने तो एक्स के रूप में उसको धरती पर रख दिया है। अब अंदर एक्ट के अंदर वो अपने कर्म के अनुसार वैसा शरीर बना करके धरती पर आएगा बाहर, तब उसकी चांच लाल होगी और शरीर पर ग्रीन कलर होगा, पैर ब्लैक कलर के हो जाएंगे। अब ये सारे कलर जो है वो आ रहे कहाँ से आ रहे हैं? जब यहाँ अक्ल काम नहीं करती है तो लोग क्या बोलते हैं? दिस इज गॉड्स क्रिएशन, द क्रिएटर इज गॉड, having the different types of personality and he is doing different types of everything. अरे भाई, गॉड कहाँ गए उसको ब्रश लेकर कलर करने के लिए? कौन कलर करने गया है उनको? किसी के कलर करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। अब वो जीव अपने कर्म लेकर आया, लेगा तो औदारिक वर्गना के ही पुद्गल परमाणु लेगा। अब परमाणु के अंदर क्या है? वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श। These are the property of atoms. So the atom never, without the colors, taste and touch and smells. अब उसमें कंपल्सरी है। अब ग्रुप ऑफ एटम के अंदर अनंत परमाणु मिलेंगे, अनंत परमाणु इकट्ठे होंगे, उसकी वर्गना बनेगी, उस वर्गना को जीव ग्रहण करेगा, फिर अपने कर्म के साथ उसको जोड़ करके वैसा शरीर बनाएगा। अब उसके सिवाय वैसा शरीर नहीं बनेगा सर। उस वैसा शरीर बनाने के लिए, वैसे कलर लेने के लिए उस जीव को उसी योनि में जाना पड़े। अब मोर के पेट में जाए करके मोर का अंडा बनेगा, तभी उसमें वो कलर आएंगे। और आप दुनिया में सबके अंडे देख लो, अंडे सबके सफेद ही दिखाई देंगे, अंडे एक तरीके लगेंगे आपको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंडे के अंदर रहा हुआ जीव वो पंचेंद्रिय प्राणी है, पशु है या पक्षी है, तो वो अपना शरीर अपने कर्मानुसार वैसा ही बनाएगा। सेम जेरोक्स बनाने के लिए ही योनि की आवश्यकता है, तो ही जाकर के बिल्कुल रेप्लिका सेम जेरोक्स कॉपी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। आ रही है बात समझ में? आ रही है? नरेंद्र जी, बोरा जी बोलिए। जैसी योनि रहेगी वैसा ही शरीर बनेगा, वैसे ही रेप्लिका बनेगी। हाँ जी। अब ये जो है कर्म की थ्योरी में हमको आगे ख्याल आएगा। अब एक एक कर्म की डिटेल प्रकृति हम जब समझेंगे तब आपको ये समझना है कि क्या है क्या भाई। मोर का शरीर अलग क्यों, पैरोट का शरीर अलग क्यों, और कोयल का शरीर ब्लैक क्यों बना, और क्राउ जो कौवा है उसका शरीर ब्लैक क्यों बना? क्यों वो कलर नहीं ले सकता था अलग से? अब संसार में भी जाओ तो सबके पास अलग अलग। और जनरली लेडीज को पूछो कि आपकी किस कलर की चॉइस ज्यादा रहती है? बोलो दीपाली बेन, તમારે કયા કલરની ચોઈસ વધારે રહે છે? अब ये आप जिन जिन कलरों को लेकर कॉम्बिनेशन करते हो, जैसे जैसे कलर लेके कॉम्बिनेशन करो। आज तो फैशन का जमाना है भाई साहब। लाल साड़ी पहनेंगे तो लाल चप्पल भी पहनना पड़ेगा, लाल चांदलो पण करवो पड़शे। પછી કે ના કાલે ग्रीन साड़ी पहने आए तो ग्रीन चप्पल लावाना, ग्रीन चांदलो करवाना। अब ये कलर का चक्कर आपके साथ जुड़ा हुआ। एवरी टाइम यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द कलर कलर कलर। अब पारुल बहन ने धन्यवाद आपको के व्हाइट कलर पहरे तो छे कम से कम। अब ऐसे के अंदर जो है ये वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, कलर, स्मेल, टेस्ट एंड टच, these are the properties of atom. And if similar color, similar smell, similar taste, similar touch will combine all the atoms in one group, that is called vargana. बोलो पारुल बहन बोलो। all the similar atoms, they form a similar group molecule. You are breaking, Parul then. And that is called as carbon vargana.
not carbon vargana, all different group of All the vargana. similar, There are different types of all vargana. different groups of Vargana, but they have Right. हाँ, तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वर्गना। अब ये हम अगर श्वासोश्वास के लिए ले रहे हैं तो ग्रुप ऑफ एटम ही है, उसके भी कलर टेस्ट है, टेस्ट एंड टेस्ट वगैरह सब है। लेकिन आपको कभी पता चला कि श्वासोश्वास का भी कलर, श्वासोश्वास का टेस्ट, श्वासोश्वास का जो है टच, कोई पता नहीं चल रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। अब इसके अंदर फिर कौन बड़े कौन सूक्ष्म, कौन बड़े कौन सूक्ष्म, एक से दूसरे बड़े छोटे एटम्स किसके कैसे होते हैं, अब वो सब अलग अलग है भाई साहब। जैन धर्म के 45 आगम शास्त्रों में भगवती सूत्र 5वां सबसे बड़ा आगम शास्त्र है, और उसके अंदर फिर सोयगड़ांग सूत्र के अंदर महावीर स्वामी ने इन एटम ग्रुप्स की बहुत अच्छी डेफिनेशन देकर बातें काफी की है, बहुत कुछ बात की है समझे कि नहीं। और ये हमको समझना ही पड़ेगा, एटम भी समझना जरूरी है। कई लोग ऐसे कहते हैं आपने शू पंचायत करवानी जरूर, हूँ चेतन आत्मा छू, हूँ आत्मा छू, बस आखो दिवस आत्मा 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 रट्या करो, काम થઈ ગયું। આપણે શી પંચાયત છે? આ પૂતગલ 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 વર્ણ ગંધ રસ સ્પર્શ પરમાणु, શું કામ पंचायत करो? अरे भाई साहब, संसार के अंदर 1 मिनट आप परमाणुओं के बिना रह नहीं सकते हो। Each and every moment our requirement, always all the types of requirements we can fulfill with the help of atoms, with the fulfill with the help of group of atoms. So without that atoms, nobody can live in this world. तो महावीर स्वामी ना थोड़ी करे भाई, अरे परमाणु है तो परमाणु को भी जानो, पुद्गल है तो पुद्गल द्रव्य को भी पहचानो, आप ना नहीं कह सकते आप। वो भी नए पदार्थ है भाई, वो भी जानना पड़ेगा। मेरी आत्मा के ऊपर इतने अनंत परमाणु आकर कैसे चिपक जाते हैं और कैसे कर्म बन जाते हैं, अब ये समझना तो पड़ेगा कि नहीं। मेरी आत्मा के प्रदेश अनंत नहीं है, फिर भी मेरी आत्मा प्रतिक्षण अनंत परमाणुओं की वर्गना ग्रहण करती है। बोलो ये सेंटेंस बोलिए साहब। टीनाबेन मेहता जी आप ही बोलना भाई साहब, यंगस्टर जो है। मेरी आत्मा के अनंत प्रदेश नहीं है, फिर भी मेरी आत्मा अनंत परमाणु के वर्गना के परमाणु ग्रहण करती है। प्रतिक्षण ग्रहण कर रहे हैं हम, प्रतिक्षण ग्रहण करती है। अरे ख्याल में आपको प्रतिक्षण आप श्वास ले रहे हो, प्रतिक्षण तेजस वर्गना ले रहे हो, प्रतिक्षण कार्बन वर्गना ले रहे हो, प्रतिक्षण भाषा वर्गना ले रहे हो, प्रतिक्षण मनोवर्गना ले रहे हो। अब एक वर्गना ले रहे तो उसमें वर्गना तो अनंत परमाणुओं के इकट्ठे हुए बिना बनती ही नहीं है। जब वो अनंत परमाणु इकट्ठे हुए बिना बनती नहीं है और हमको लेने ही पड़ेंगे, तो हम सिंगल एटम तो लेते ही नहीं है, हमको तो कंपलसरी अनंत अनंत परमाणु का बना हुआ ग्रुप जो है वो वर्गना के रूप में वही लेना है, उसी से काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपको अभी जो है एक चावल का दाना भोजन के लिए पिरसा जाए और फिर आपको कहा जाए कि उभा थई जाओ, पचकार ले लो, जमी लीधो, एक भातनो दाणो खाईने उभा थई। बोलो पॉसिबल है? किसी के भी लिए पॉसिबल है क्या? नहीं है। अब हमारा शरीर ऐसा है, हमारा शरीर का वेट इतना है। माता जी आपका कितना 100 kg है कि 80? अनम्यूट करो। अब 79 है, तो अभी आप 100 कर लोगे? नहीं करना है, कम करना है। अब आप सोचिए आपका 79 kg का वेट है, and if you will eat only single rice, single part of rice, then you can't make your physical structure, not possible at all.
आप शरीर नहीं बना सकते हो। तो आपको ग्रुप ऑफ एटम, एक चावल का दाना नहीं, जब आप एक कटोरी भर के लोगे तो शायद 1000 चावल के दाने लोगे। अब उसके साथ में दाल लोगे, उसके साथ में रोटी लोगे, उसके साथ में सब्जी लोगे। एक रोटी का हिसाब करके देखो, एक जस सुई की नोक से रोटी के परमाणु अलग अलग करके देखो, तो एक रोटी में अनंत परमाणु आ गए। गेहूं के आटे के अनंत परमाणु इकट्ठे होकर आटा बना, उसकी रोटी बनी, तो एक रोटी में अनंत परमाणु आ गए। अब आप 4 रोटी खा रहे हो तो अनंत मल्टीप्लाइज बाय 4, फिर आप सब्जी खा रहे हो उसके परमाणु, फिर आप राइस खा रहे हो फिर उसके परमाणु, फिर आप दाल खा रहे हो फिर उसके परमाणु, और जो भी कुछ खा रहे हो आप कितनी आइटमें खा रहे हो उनके सबके परमाणु इकट्ठे करो, अनंत परमाणु इकट्ठे हुए, तभी आपने खा करके अपने शरीर की रचना की। नहीं तो 79 केजी हुआ कैसे? इतना वेट बढ़ा किसका? इधर देखिए, आकाश हैज नो वेट एट ऑल, धर्मास्तिका हैज नो वेट एट ऑल, अधर्मास्तिका हैज नो वेट एट ऑल, एंड जीवात्मा हैज नो वेट एट ऑल। Only the Pudgal Dravya has the weight. Without that, there is no chance of any weight. समझे? बीना बेन बोलो। अरे आकाश, हाँ 5 सेंटेंस बोलो। नाम कुछ सही आकाश द्रव्य को वेट नहीं है, धर्मास्तिकाय को वेट नहीं है, अधर्मास्तिकाय को वेट नहीं है, जीव को वेट नहीं है, सिर्फ पुद्गल को वेट है। वेरी गुड। चलो, आपने ये 5 सेंटेंस तो बोले। मेहता जी, अब आप ये बताइए कि इनको वेट क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें स्पर्श नहीं है। स्पर्श जो है वो ही वेट देता है। हमारे आज बीजी पूरा 108 नौकार आ गया। बोलो रमेश भाई शाह, बोलो। आपको एक सेंटेंस नहीं, एक शब्द में ही जवाब देना है। प्रवीण भाई, आपने मुंह ही नहीं खोला है अभी तक। अजीब साहिब, अजीब बोलिए। अजीब होने के कारण साहब अरूपी छे बता दे। मैं बोलूं? धर्मास्तिका बता रंग रूप। आप जी बोलूं मैं? बोलिए। पुद्गल परमाणु के आइटम्स कम लेने से वेट कम होता है। आप तो 108 नौकार गिनना। परमाणु नहीं है हमारा सर। हाँ, परमाणु नहीं है। अभी बात क्या, टॉपिक क्या चल रहा है उसका जवाब देना है। If it is a Pudgal, then having the weight and everything. If it is not Pudgal, then there is no weight, no other properties at all. मेहता जी बोलो, वापस रिपीट करो। आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और जीव को वेट इसलिए नहीं है कि वो पुद्गल नहीं है, सिर्फ पुद्गल को ही वेट होता है। हाँ बस बस, अब बरोबर है। आप लिख लो पहले, इधर उधर मत जाना, शब्द बरोबर पकड़ो, इधर से उधर नहीं जाना। अब आप ये देख रहे हैं कि इनका सबका जो स्वरूप है, अभी ख्याल आ रहा है, आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय अजीव होते हुए जड़ नहीं है, अजीव होते हुए पुद्गल से अलग है। हाँ, अजीव के ग्रुप में जरूर गिने जाएंगे। धर्मास्तिकाय भी अजीव, अधर्मास्तिकाय भी अजीव, आकाश भी अजीव, पुद्गल भी अजीव, लेकिन पुद्गल जड़ है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय जड़ नहीं है। आकाशास्तिकाय धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय और आत्मा, ये पुद्गल नहीं होने के कारण इनका कोई वेट वगैरह नहीं है, वजन नहीं होता है। तो वजन किसका होगा? वजन किसका होगा? सिर्फ पुद्गल द्रव्य का ही होगा। परमाणु किसके हैं? परमाणु सिर्फ पुद्गल द्रव्य के ही हैं। अब परमाणु का ही ग्रुप बन गया, परमाणु के ग्रुप का ही वर्गना बन गए, इनका वेट जरूर होगा। और आत्मा तो चेतन आत्मा को तो कोई वेट है ही नहीं, पर तो પછી 79 केजी वेट કોનું છે?
उद्गल का। उद्गल 79 शरीर का उद्गल, शरीर का। है, औदारिक वर्गना का है। औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु ले करके जिन्होंने अपने शरीर की रचना की है उसका वेट है। अब यहाँ पर तो और ज्यादा वाले हैं, 90 वाले भी हैं, 100 वाले भी हैं, 110 वाले, 120 वाले हैं, और 150, 200, 300, 400 किलो के वेट वाले भी दुनिया में हैं साहब। अब ये तो पुद्गल है। अब आपको जितना लेना है लो, जितना वजन बढ़ाना है बढ़ाओ, जितना करना है करो, आपको कोई तकलीफ, कोई ना नहीं बोलेगा साहब। आपके यूएस में तो और ज्यादा है, इतने मोटे इतने 200 किलो वाले भी हैं। अब वो बात अलग है। हाथी का वजन जो है कितना है, 9000 kg वेट फॉर वन एलिफेंट। 9000 kg, some of them having the 10,000 kg weight। अब वो अपने हिसाब से है, लेकिन फिर भी हाथी अपना 10,000 kg वेट लेकर के दौड़ता भी है, चलता भी है, रोज उसका जीवन ऐसा ही है। अब ये क्यों बनता है, ऐसा क्यों बनता है, ऐसा कैसे बनता है, उसकी सब हम बात करेंगे, वो बात अलग है। आज हमारी क्लास ये फिजिक्स की चल रही है, अभी इसको 2-4 दिन और चलाने पड़ेंगे, तब जाकर के फिजिक्स के हिसाब से परमाणु समझ में आएगा। परमाणु समझ में आएगा तो ग्रुप ऑफ एटम समझ में आएंगे, ग्रुप ऑफ एटम समझ में आएंगे तो काइंड्स ऑफ एटम समझ में आएंगे, फिर टाइप्स ऑफ एटम्स आपको समझ में आएंगे। उनमें से डिफरेंट टाइप्स के एटम्स में से जीव जो है किस प्रकार के परमाणु को लेकर के कर्म बांधता है। अब ये आप अलग से समझेंगे तब आपको ख्याल आएगा। कर्म थ्योरी इतनी इजी मत समझिए, इतनी सिंपल मत समझिए, ये कोई हिस्टोरिकल चीज नहीं है, इट्स ए फिलोसॉफिकल थिंग, साइंटिफिक थिंग, एंड फिजिक्स के हिसाब से हम समझ रहे हैं। माय रिक्वेस्ट इज ओनली टू ऑल, प्लीज डू होमवर्क, प्लीज राइटिंग इट प्रॉपरली, एंड प्लीज अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, and please repeatedly study again and again, otherwise you will not study about the karma philosophy। आप समझेंगे, सीखेंगे, आप स्टडी करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी 2-4 क्लास हमको पुद्गल परमाणु समझने में जाएगा, फिर ये जिसको लग रहे हैं फिर आत्मा को समझने जाएगा। अभी ये हमारी जो है फिजिक्स एंड दैट मैटर फिजिक्स, तब जाकर के द्रव्यानु योग के स्वरूप को आप स्पष्ट कर लेंगे, और तभी जाकर के हम आगे की एक कर्म प्रकृतियों के डिवीजन कर पाएंगे। चलो, नाउ इट इज ओपन फॉर डिस्कशन। दोज हु वांट टू आस्क द क्वेश्चन, यू आर अलाउड फॉर दैट। हाँ, सुनीता आंटी फर्स्ट। साहब जी, आपने कहा कि सभी द्रव्य जड़ नहीं है। आज तक मतलब आज मुझे बहुत सारी बातें बहुत सारी क्लियर हुई हैं, जो कि मैं कुछ मतलब इतना नहीं समझती थी। तो जड़ की व्याख्या क्या हुई? अजीव, हम जैसे चारों जो द्रव्य थे उनको अजीव समझते थे, जड़ समझते थे, लेकिन आज क्लियर हुआ कि सिर्फ पुद्गल ही जड़ है, बाकी के जो 3 द्रव्य हैं वो अजीव है। तो अजीव और जड़, इसमें मतलब अंतर और जड़ की व्याख्या क्या है? उसमें यह है कि रस गंध वर्ण स्पर्श है, बट उसकी जड़ की व्याख्या क्या हुई, ये थोड़ा सा समझना चाहती हूँ। अब जड़ इसीलिए कह रहे हैं कि हैविंग नो एक्टिविटी नथिंग इटसेल्फ, इट कांट डू एनी एक्टिविटी। स्वयं अपने आप में सक्रिय नहीं हो सकता है, स्वयं अपने आप में कोई क्रिया नहीं कर सकता है। अब ये अजीव होने का मतलब क्या है? जीव की प्रॉपर्टी उसमें नहीं, इसलिए वो अजीव। आत्मा के जो ज्ञान दर्शन आदि गुण है वो जिसमें नहीं है वो अजीव। लेकिन अजीव होते हुए भी जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है वो जड़ है, वो पुद्गल द्रव्य है। तो अजीव और जड़ दोनों समान तो हुए कि दोनों में जीव की प्रॉपर्टी का कोई अंश नहीं, इसलिए पहले जीव शब्द लगाया और बाद में अ फॉर नेगेशन जोड़ करके अजीव शब्द बनाया। तो
तो अजीव बनाने से क्या कि जीव में ज्ञान दर्शन चारित्र आदि जो है उसमें का एक अंश भी नहीं है। वैसे आकाश धर्मास्तिका धर्मास्तिका और पुद्गल है। अब पुद्गल की स्पेशल प्रॉपर्टी, अजीव होते हुए भी पुद्गल वर्ण गंध रस स्पर्शात्मक है, इसलिए वो जड़ है। और आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय अजीव होते हुए भी, मतलब आत्मा की प्रॉपर्टी ज्ञान दर्शन आदि न होते हुए भी उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, भार वजन भी नहीं है, इसलिए वो अजीव है परंतु जड़ नहीं है। आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस उम्र में आप बैठ करके फिजिक्स सीखने की तो कोशिश कर रहे हो, इतना तो धन्यवाद देता हूँ। आप समझो न समझो वो बात की बात है, मेरा तो कर्तव्य होता है कि मैं ईच एंड एवरी सेंटेंस क्लियर करके आपको समझाऊं। ये मॉलिक्यूल को हिंदी में क्या बोलेंगे? पुद्गल? हाँ जी, नाम महावीर स्वामी ने नाम पुद्गल ही रखा है, मेरा नाम दिया हुआ नहीं है, महावीर स्वामी का दिया हुआ नाम ही पुद्गल है। पुद्गल द्रव्य है ना? महाविद्य में सिमंदर स्वामी भी पुद्गल ही कह रहे हैं। ठीक साहब जी। और वर्गना 8 ही होती है साहब जी? 8 ही होती है, 9 की वर्गना नहीं है, 8 ही है। कंपल्सरी जीव काम में आने वाली लेने वाली 8 ही है, दूसरा ग्रुप तैयार ही नहीं होता है। आज तक साहब जी ये परमाणु को परम अणु जो अनडिविजिबल यही समझती थी, और अणु को जैसे 2 परमाणु मिले तो अणु बना, और फिर मतलब आज तक ये सब, आज बहुत सारी बातें क्लियर हुई और बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हुई। चलो बहुत धन्यवाद। अरे आप ये मेरे ऊपर भार किसका डाल रहे हो? नहीं साहब जी, हम आपका भार हमको यहाँ पर तीर्थंकर स्वरूप वो मिल रहे हैं जो इतना अच्छे से समझा पा रहे हैं। महाराज जी वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम सब एग्री करते हैं सुनीता बहन से। बहुत 100% अग्री सर जी। जवाहरलाल चौरड़िया जी। हाँ महाराज साहब, मेरा ये पूछना है कि मन विचार करने का सहायक साधन है, तो अपनी तरह क्या पशु पक्षी भी क्या विचार कर सकते हैं क्या, जो प्रचंद्रीय पशु पक्षी है? हाँ जी, कंपल्सरी करते हैं, सब करते हैं। आप एक रोटी लेके जाओ, देखो गाय को क्या विचार आता है, और एक डंडा लेके जाओ, गाय को क्या विचार आता है, देख लो, आपको पता चल जाएगा। एक कुत्ते के पास जाओ तो कुत्ते के भी विचार आता है, आपको फटाफट समझ में आएगा। जो संज्ञेय पंचेंद्रिय प्राणी है सबको विचार करना कंपल्सरी है। नहीं, मैंने ये भी कई जगह सुना साधु संतों कि मन जो मतलब क्या कि मनुष्य जो पंचेंद्रिय है उनका मन जितना विकसित होता है उतना मन पशु पक्षियों का विकसित नहीं होता, क्या सच है? ठीक है, उसमें क्या फर्क पड़ा? आपका 1000 टाइम विकसित है तो डॉग का जो है 100 टाइम तो है ना कि फिर आप ना थोड़ी कह सकते हो। आपका 10,000 है तो उसका 1000 है, इतना ही फर्क है, बस ज्यादा फर्क नहीं। लेकिन वो भी मन है, मन से विचार करता है, इसमें 2 राय नहीं। ठीक। विजय भाई मेहता। सर जी, आत्मा को जीव की संज्ञा दी है, पुद्गल को जड़ की संज्ञा दी है, तो आकाशास्तिकाय धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय को कोई संज्ञा अलग से दी है कि नहीं दी? नहीं, आकाशास्तिकाय अजीव तो है ना, अजीव की कैटेगरी में आएगा, जो नाम है उससे कहना है। तो यहाँ जीव या आत्मा 2 नाम 2 संज्ञा, तो दे आर द सिमिलर वर्ड्स, पर्यायवाची नाम है, पर्यायवाची नाम है। एक नाम दो किसी को, 2 नाम दो किसी को, 3 नाम दो। आत्मा को तो 1 नहीं, आप 10 नाम दो ना, क्या फर्क पड़ता है? जीव कहो, आत्मा कहो, चेतन कहो, कर्ता कहो, एक एक के बाद एक एक नाम दो, चलता है, व्यवहार करना है ना आपको। आकाशास्तिकाय के लिए दूसरी संज्ञा की जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं। पारुल बेन। साहिब जी, what is the thing about the genes and DNA and RNA in this process of atoms and molecules?
It is only medical science had given the particular nouns for that. When the jeev is coming in mother's womb, and when it starts to make the physical structure by taking the Audaric Vargana, then what type of that structure is happening, then you can give the particular noun genes and chromosomes and X and Y and RNA and DNA, and that is the medical science have given the terminology there. So they are using the different terminology there, because medical science will define. Parantu what the Mahavir Swami said, that in first group it is only the Audaric Vargana. When the jeev is taking that Audaric Vargana, what type of happening first, second, third, fourth? તમે રોટલી ખાધી, દૂધ પીધું, તો અંદર ગયું, અંદર શરીરમાં શું થયું, પછી શું થયું, પછી શું થયું, પછી શું થયું? तो जो होता है वो प्रोसेस है उसकी, बस और कुछ नहीं है। हाँ, कांति अंकल। ओके, कांति तो अंकल। कार्मण वर्गणा जी जो आप बात कर रहे थे ना, औदारिक, तो उसमें आहारक वर्गणा भी आती है, तो उसमें क्या फर्क है? उसका काम अलग है, सबका काम अलग अलग है। आहारक वर्गणा, आहारक लब्धिधारी साधु जो है लेकर के शरीर बनाकर महाविद्य में जाकर सिमंदर स्वामी के पूछकर वापिस आ जाएंगे, वो उनके लिए स्पेशली उनके काम का है। वहां शब्द आहार, आहार से शब्द के ब्रह्म मत पड़ना। आहारक वर्गणा इट इज पर्टिकुलर नाउन फॉर द ग्रुप ऑफ एटम, स्पेशल ग्रुप है वो, और वो स्पेशली साधु कारक के लिए उनके लिए ही काम आएगी। हम नहीं ले सकते, हम नहीं कर सकते हैं कुछ भी। और आगे मॉलिक्यूल्स का क्या अर्थ कहा आपने? मॉलिक्यूल मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स। जी सर जी। एक एम जैन का क्वेश्चन है कि वेर इज द टेम्परेचर इंक्लूडेड इन द पुद्गल? पुद्गल हैज वर्ण, रंग, गंध, स्पर्श, so temperature is included in which quality? क्या बोला, वापस बोलो। Question is, where is the temperature included in the Pudgal? Pudgal has Varna, Ranga, Gandha, Sparsha, so temperature is included in which quality? Yes, also temperature is there. Okay. Temperature जो है, temperature वो भी पुद्गल ही है। प्रभा, छाया, तवे, आतप जो है, सूर्य का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश, फिर ध्वनि, साउंड जो है, वो पुद्गल के प्रकार है सब। है तो पुद्गल ही है, लेकिन खाली ये वर्गना एटम ही है ऐसा नहीं है। एटम की डिफरेंट कैटेगरीज में जाकर के वो भी है। क्वांटम इज आल्सो वन टाइप ऑफ एटम, अलग अलग प्रकार से सब है। तो ध्वनि, साउंड इज आल्सो वन टाइप ऑफ एटम, सनलाइट इज आल्सो वन टाइप ऑफ एटम ग्रुप्स। लास्ट क्वेश्चन, कुंजल बेन शाह। अनम्यूट करिए। ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય ને આકાશના જે ગુણ છે એ આત્મા કેવી રીતે ગ્રહણ કરે છે? આત્મા ને ગતિ કરવી હોય તો ધર્માસ્તિકાય, ધર્માસ્તિકાયનું પોતાનું ગુણ જ એ ટાઈપનું છે કે જેને મુવમેન્ટ્સ કરવી હોય એ એમનું ગુણ લઈને મુવમેન્ટ કરે। હવે પાણી જે માછલી જે છે, પાણીનું કયું ગુણ લઈને ગતિ કરે છે? માછલી પાણીમાં તરે છે ને, तो पानी नो कई प्रॉपर्टी लईने तरे छे? धर्मास्तिकाय। अच्छा, हाँ, तो माछली जे छे पानी नी प्रॉपर्टी छे, पानी में कोई पण आवीने तरी शके छे। तो एक जीव धर्मास्तिकाय नी प्रॉपर्टी ले, अधर्मास्तिकाय नी ले, आकाश नी ले, ए तने पोते तो सक्रिय छे नहीं, पण एमना गुणो तो छे ने। तो ए गुणो लईने तरत ज जे छे जीव के पुद्गल गति स्थिति करी शके छे। અને કાળને આમાં નથી લીધું ને, અજીવમાં? કાળ અજીવ પણ નથી ને જીવ પણ નથી એમ। અચ્છા, ઓકે સાહેબજી બહુ સરસ ક્લિયર કરાવો છો આપ। बिपिन भाई। साहब जी, आपने अभी बताया कि पशु पक्षी भी पंच संगली पंचेंद्रिय है,
और उनको भी मन रहता है, उसको भी विचार शक्ति रहती है, तो उसको स्मरण शक्ति और इच्छा शक्ति भी रहती है। काका नहीं समझातो। पशु पक्षी भी संगनी पंचेंद्रिय है, तो हाँ। वो भी उनको भी सोचने विचारने की है कि नहीं? वो तो है, लेकिन उसको स्मरण शक्ति और इच्छा शक्ति है। याद स्मरण शक्ति नहीं, इच्छा शक्ति, सोचने की शक्ति है, विचारने की शक्ति है, सब है। अभी कर्म फिलोसॉफी काका स्टार्ट नहीं थी। अभी कर्म फिलोसॉफी स्टार्ट होगी, आगे एक एक कर्म प्रकृति आएंगे, तब जाके ज्यादा डिटेल में क्लियर होगा। ओके, विजय भाई लास्ट। विजय भाई साहब जी, हमारा को ये सवाल पूछे तो भाई कि गर्मी कहाँ से आती है? जो गर्म चीज रहती है, गर्म ठंडी, तो साहब ऐसा है कि पुद्गल में जो उज्जवल पुद्गल होते हैं, जो ब्राइट वाले रहते हैं, वो इकट्ठे होते हैं, तो उससे गर्मी उत्पन्न होती, कुछ ऐसा तो नहीं है? टेम्परेचर, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, इलेक्ट्रिसिटी, वीज बिजली, ये बધી જે છે એની અંદર છે। और गर्मी मतलब क्या है? ये स्पर्श तो है पुद्गल की प्रॉपर्टी में। अभी आप क्या स्पर्श, all the 8 types of touch, in that उष्ण and शीत, तो these are the property of that। आप भी ऐसा करोगे तो फिर कैसे चलेगा? हो गया सब क्वेश्चन साहिब जी। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सर्वसापुणं, एष पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्वारि मंगलम् अरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहु मंगलं, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्वारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्वारि शरणं प्रवक्ष्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जयं शासनम्।